जी पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने लग गए हो? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा भी बहुत। जी बच्चों, ले आए भाई, पहले ही ले आए हैं माशाल्लाह। सबसे पहले जो कर ले हाथ खड़ा करे। मैंने तो अभी नहीं किया। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, अच्छा इक्विवेलेंट लिखा है, मैंने कहा कहीं एक्चुअल प्रोडक्शन नवा ना काट लिया तो। अब देखा। हाँ जी, कोई हो जिसने कर लिया हो ये सवाल? माशाल्लाह अभी भी एक भी नहीं है। क्या लगा तुसी? छेवां कराना है आपको, सातवां, आठवां। अब होमवर्क में भी दिया जा सकता है, फिर देखी जाएगी और क्या होगा। आप परेशान ही होंगे ना बस घर पे। खैर केड़ा को आखिरी दिन है, कल फिर मिल लेंगे। हाँ जी डन, गुड। बेइज्जती के बाद एक बच्चे ने स्पीड काम किया। और जी 2 3 4, सब नू बेइज्जत करने का मतलब है। 5 हाइब्रिड वाले ने हाथ में चेक कर लूँ आगे, 7 वाले का रजिस्टर उठा के दे दिया। अच्छा ले भाई शुरू करते हैं जी। बस एक भाई सामने बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो ना, मेरी तरफ देखने लग जाओ। अपने अपने फॉर्मेट दोस्तों ने नए नए बना लिए हैं, अभी देखें क्या होता है। हाँ जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ। अभी प्रोसेस 1 के अंदर ही मैंने एग्जांपल्स रखी हुई हैं, ठीक है। प्रोसेस 2 में भी आ सकता था, ठीक है। प्रोसेस 2 से असल प्रोसेस 1 से भी इनपुट आता है ना, बहरहाल वो देखेंगे। अभी फिलहाल प्रोसेस 1 में ही हैं हम, एक आधा दिन प्रोसेस 1 में ही रहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस 1 जब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस सिखा लूंगा फिर प्रोसेस 2 भी आ जाएगा सवालों में। फॉलोइंग रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इनपुट 25,000, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, एक्चुअल आउटपुट 16,000, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 5,000 यूनिट्स, 100% मटेरियल और 80% कन्वर्जन। इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स निकालो। अब 2 परसेंटेजेस है ना, तो 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारी बन जाएंगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या बनाना है जी, वैसे तो हमें रिक्वायर्ड तो ये होता है, लेकिन चलो मैं ऊपर बना रहा हूं, मुझे माफ करते रहना है, फिर सवालों में सीधा कर लेंगे चीजों को। ओके जी, तो वर्किंग 1 मेरी होगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग है, ठीक है जी। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो है, इसमें आज हमारे 2 कॉलम्स वाली वर्किंग बनेगी, ठीक है जी। एक है मटेरियल और दूसरा है कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी। और इधर हमने निकाला करना है यूनिट्स, यूं लिख दिया करेंगे अब यूनिट्स ऐसे करके, ठीक है जी। इसमें यूनिट्स निकलते हैं, ओके। अच्छा, अब पहले मैंने वो बना दिया चलो सॉरी, सही है वैसे, अच्छा ही है। अब मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मुझे क्या, तरतीब से सीधी होगी सवाल की, रिक्वायरमेंट ऊपर आ गई। अब मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ये तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास क्वांटिटी स्केड्यूल होगा या क्वांटिटी हम लेजर बनाते हैं। तो मैं वर्किंग 1 में आया, मैंने यहाँ पे वर्किंग 1 की, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी का लेजर चाहिए, ठीक है। तो हमने यूनिट्स के अंदर प्रोसेस अकाउंट दोबारा बना लेना है बस, और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा और चले। हालांकि इसमें तो कॉस्ट नहीं थी, चलो खैर। तो क्वांटिटी, मेरा जवाब जे मार्कर कह रहा है, क्वांटिटी स्केड्यूल या क्वांटिटी लेजर हम बना लेते हैं। क्वांटिटेटिव रेकंसिलिएशन होती है बेसिकली, तो मैं तो लेजर ही बनाऊंगा।
यूनिट्स में भी हो सकता है, केजीज में भी हो सकता है, लीटर्स में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, इनपुट कितने यूनिट्स किया आपने, कहां पे, उसका क्या ताल्लुक इसके साथ, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये वही कंपनी है, नहीं, देखो एक मुख्तलिफ सवाल है ना, ये सवाल नंबर 2 शुरू हो गया, फॉलोइंग रिलेटेड प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ये मेरी इलस्ट्रेशंस हैं, ऑफ कंपनी ए, ऑफ कंपनी बी, ऑफ कंपनी सी, हूँ ठीक है, कंपनी एक्स COC, हूँ ठीक है, गल वैसे तारी ठीक सी है, चले ओपनिंग तो भी आना ही नहीं, ओपनिंग तो भी मैंने पढ़ाना ही नहीं, चारों टायर उत्ते हो जाने ने, ओपनिंग ने तो आना थे, अगर अभी सीख लें तो, अभी नहीं, अभी 2 दिन बाद इंशाल्लाह आएगा, फिर नॉर्मल, ये नॉर्मल जो कहा, फिर उसको हम नवा कट्टा फिर खोलेंगे, वो आखिरी कट्टा होगा फिर, ओके जी। फिर उसके बाद जब आखिरी कट्टा भी खुल जाएगा तो कट्टा ही कट्टा होगा, जब उन्होंने भागना है। अच्छा जी, कितने इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट दसो सर, हम सवाल अपनी किताब से क्यों देखें, 25,000, ये अलग कंपनी है, अलग सवाल है, ओके, मंथ भी बदल सकते थे लेकिन बाहर अलग है। अच्छा जी, अब 25,000 इनपुट किए, नॉर्मल लॉस 25,000 का 5%, 1250 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट सवाल के अंदर गिवन है कितना, 16,000 यूनिट्स। अब जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया, यही तो नया मेहमान है, 5,000 यूनिट्स। अब अगर तो ये बैलेंस कर गया तो अच्छी बात है, नहीं कर गया तो फिर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आ सकता है, बोलो लॉस ही है, चलो गेन ना बहुत कम आता है, बहरहाल अगर कभी आएगा तो खैर है, इस तरफ आ जाएगा, ये आपको पता है, तो इस स्केजुअल के अंदर आपने बस उसको प्लस की बजाय माइनस लिख देना है और कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना। नॉर्मल गेन को मैंने बताया नहीं ज़्यादा, इसीलिए अच्छा बता समझना शुरू हुआ है, अब तो आगे अहमद को हैं नॉर्मल गेन बता के हैं, पहले 2 टायर ऊपर अभी तक चल रहे हैं, 2 टायरों पे गाड़ी चल रही है अभी तक अहमद की। अच्छा जी, अब भाई ये है कितना है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो EPU में आ गए, एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस आएगा प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, याद कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें, स्लो पॉइजन जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये आएगा जी हमेशा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, जो कि सवाल में नहीं है, तो नॉर्मल अजम्पशन यही है कि प्रोसेस एंड होता है तो पता लगता है पायना खराब जे, ऐसे ही है ना, यूनिट जब कंप्लीट होते हैं तो, अनलेस के आगे कहीं जाके परसों यानी कल जिसकी बुनियाद डाल देंगे, हम दरमियान में कहीं इंस्पेक्टर को भेज देते हैं, कहता है ये खराब हो गए, जो खराब हो जाते हैं उनको साइड पे कर दो, उन पर फिर कॉस्ट नहीं लगाते मजीद, खराब को साइड पे टोकरी में फेंक देता है, ठीक है ना, होगा इंशाल्लाह कल। और ये जनाब स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज के साथ, ठीक है जी। ले जी, अब एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स हैं, 16,000, ये 16,000 यूनिट्स जो हैं ये मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है। एबनॉर्मल लॉस वाले भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमारी 100% ही है, तो ये भी 100% कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये भाईजान वर्क इन प्रोसेस वाले, ये 100% मटेरियल के हिसाब से हैं, लेकिन 80% कन्वर्जन के हिसाब से। यही तो मैंने एग्जांपल बनाई थी, है ना, क्लास एग्जांपल इसी तरह की थी। लो जी, बताइए जी, बताइए जी, बताइए, ये तो पूरे ये यहाँ से फिर 16,000 पकड़ना है, 16,000 इंटू, कोई ये वर्किंग यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, 16,000 यहाँ निकला तो बस वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, वर्किंग 1 या वर्किंग 2 जो भी होगी, तो 16,000 पूरा मटेरियल के हिसाब से भी बन चुके और कन्वर्जन के हिसाब से भी। एबनॉर्मल लॉस 2750 यूनिट्स, ये भी 100% कंप्लीट है, एज टू मटेरियल एंड एज टू कन्वर्जन। और 5,000 यूनिट्स जो है, मटेरियल तो इन पे सारा लग चुका था, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से ये तो अभी सिर्फ, तो कितना बना 4,000।
अब जनाब यूनिट्स आ गए 23750 और 22, ठीक है जी। अब अगर कॉस्ट गिवन होती तो मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट लेते डिवाइडेड बाय 23,750 करते और टोटल कन्वर्जन कॉस्ट लेते डिवाइडेड बाय 22,750 करते। को नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप यहाँ से माइनस करते, लेकिन ऐसा इस सवाल में नहीं है, अगले में है, पर तैयारी कर लेना जरा। तो यहाँ से फिर हमारे पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आती, दोनों को प्लस करते कॉस्ट पर यूनिट आ जाती, एंड सो ऑन। ठीक है, चले अब गल बढ़ गई जे, तीसरा पॉइंट, तीसरा सवाल आ गया है और इसमें भी रिक्वायरमेंट ए तो आप ही करेंगे और अब आपको वाकई में 2 मिनट में करना है, हिम्मत करें, शाबाश। बस स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1 से ज़्यादा हो गई, ये परसेंटेजेस 1 से ज़्यादा हो गई। पार्ट 2 तो शुरू हो गया ना भाई, कुछ कर ही नहीं रहे आजकल आप लोग, कसम से सुस्त हुए पड़े, इतने दिन हो गए हैं अब आगे चल ही नहीं रहे, री 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 लगाई हुई है आपने। ये ना बेसिकली आप लोग तैयार हो रहे हैं मोटरवे पे चढ़ने के लिए, फिर ब्रेक नहीं लगानी, कभी फ्यूल डलवा रहे हैं, हाँ जी, कभी खाने की चीज़ें ले रहे हैं, हवा चेक करा रहे हैं, ये वो काम चल रहा है। एक बार चढ़ जाना है मोटरवे फिर हमने नहीं ब्रेक लगानी, डे खान वाले ने लगानी है। किधर जाते हो आजकल? पिंडी वाली साइड से जाते हो आजकल? मियाँ वाली साइड से जाते हो? उधर से जाया करना यार, हकला। जी को कर चुके हो माशाल्लाह। अब खुद देख लो, हाइब्रिड वाले सिर्फ 2-3 बच्चे टूट पहने हो तो स्पीड इंप्रूव हो रही है, समझ आने के बाद ही होती है इंप्रूव, वैसे नहीं होती। कुछ कुछ बात दिल को लगने लग गई है। वर्किंग वन जरा और थले आ गई है। वर्किंग वन क्या करेंगे जी हम? क्वांटिटी स्केजुअल या लेजर। तो क्वांटिटी स्केजुअल हम लेजर की फॉर्म में बनाते होते हैं, ये बना लेते हैं जी। कितने यूनिट्स इनपुट किए हैं जी आपने? 30,000। चल, उसके बाद जी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है 10%। ना भी बोले ना बेटा, पता ही है आपको, अगर खामोश भी हो तो हमने हमेशा क्या लेना होता है, इसको इनपुट की परसेंटेज लेना होता है। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल लॉस आपने लिया जी 30,000 का 10% यानी 3,000। सवाल ने बताया एक्चुअल आउटपुट है 20,000 और वर्क इन प्रोसेस है 2,000, तो एक्चुअल आउटपुट 20,000। ये वो सवाल है जिसमें कॉस्ट भी गिवन है, तो मैंने पिछली एग्जांपल में समझा दिया था वैसे तो, बहरहाल। और वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000, 2,000। 4,000 कहाँ पे देखा हमने? अच्छा, बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? गेन है लॉस है? लॉस। चलो ठीक है जी, नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग आ गया। कितने यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस हुए? हो एनआरवी के, सॉरी, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो कैलकुलेटर को। अच्छा जी, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स
EPU, तीन स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, बोलो। मटेरियल, लेबर अलग और ओवरहेड्स अलग। बल्कि इधर ही रहेगा। अच्छा जी, लेबर अलग और ओवरहेड्स अलग। टोटल भी करनी होगी कॉस्ट, चलो अगली लाइन में कर लेंगे। ओवरहेड्स ले जी। अब यूनिट्स आपने निकालने, यहाँ पे क्या करना होता है जी हमने, हाँ मटीरियल के हिसाब से, वर्किंग का नाम ही यही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो यूनिट्स हमने यहाँ पे निकालने, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और ओवरहेड्स के हिसाब से। ले जी, 100%, 80%, 40%। इधर देखो जी, तीन चीजें। सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट आएगी प्लस एबनॉर्मल लॉस प्लस, अच्छा अब जब ओपनिंग में आना है तो क्या होना है इसी वर्किंग में, इधर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आने लग जाएगा। और क्या, यूनिट्स ही लेने हैं तो ओपनिंग वाले भी तो आएंगे ना, लेकिन उनकी रिमेनिंग स्टेज ऑफ देखेंगे। चलें बहरहाल ऐसे में तो जहन बना रहा हूँ, इसी में ही आप और कुछ नहीं करना आप जिंदगी में हमने नया, बस इसी में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में आ जाना है। EPU एक मुश्किल काम लगता है बच्चों को, तो इसलिए आज का दिन इस पर लगाया, ठीक है। अच्छा जी, अब एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एक्चुअल आउटपुट कितना है, 20,000 यूनिट्स। ये 20,000 यूनिट्स तो 100% कंप्लीट हैं, ठीक है। ये हमेशा ही होंगे ना बेटा, वरना कंप्लीट नहीं ना होंगे। अहमद, ये आउटपुट है, इस प्रोसेस से आउटपुट क्या होना है, जो कंप्लीट हो जाना है। इनकम्प्लीट तो फिर वर्क इन प्रोसेस है, तो ये हमेशा ही ऐसा होगा, ये हमेशा ही 100, क्योंकि ये है ही कंप्लीट यूनिट्स। आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोसेस टू अगला प्रोसेस या टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, इस प्रोसेस का ये फिनिश, ये 100% कंप्लीट होगा, ये हमेशा 100% होगा। इसको इसके साथ लिख लेते हैं, चलो अभी याद करने का जमाना चल रहा है। 100%, 100% और 100%, ठीक है जी। मसला किस में हुआ करेगा, मसला एबनॉर्मल लॉस में होगा, जो अभी नहीं आने दे रहा। वो क्या होगा, इंस्पेक्टर जरा जल्दी यूनिट्स को पकड़ लेगा, ये खराब हो गए साइड पे कर लेगा। तो जब खराब यूनिट्स पकड़े जाते हैं तो फिर उन पे मजीद कॉस्ट नहीं लगाई जाते हैं, हम उसको रोकना पड़ता है हर चीज़। वो टोकरी में फेंक देते हैं, उसको फैक्ट्री में से निकाल देते हैं। ये नहीं कि खराब भी हो गए तो कम करी जा रहे हैं, पागल हैं हम, ठीक है। वो होगा जो कि अभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके साथ, इसीलिए इसके साथ मैं कुछ लिखता भी नहीं हूँ, ये 100% कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसके साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज होती है, जो कि अभी तक सवालों में नहीं बता रहा। तो नॉर्मल असम्पशन फिर यही है, प्रोसेस के एंड होने पर खराब यूनिट्स निकलते हैं, पता लगता है। तो ये भी 100%, ठीक है, सही है। अब कितने यूनिट्स हैं, 5,000, तो 5,000, 5,000 और 5,000। और अब आते हैं आपका नया मेहमान जो आज आया था, अब नया भी नहीं रहा वैसे, अब तो पुराना हो गया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज पर लेना है हमने वर्क इन प्रोसेस को, और आज 3 स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है। मटेरियल 100%, यानी ये मटेरियल स्टार्ट में लग जाने की निशानी होती है। 80% लेबर लग चुकी है और 40%, यानी पहले लेबर का काम ज़्यादा होता होगा, बाद में फिर मशीनों का काम ज़्यादा होता होगा। तो लेबर ज़्यादा लग चुकी है इन पे और मशीनों का भी काम कम हुआ है। तो हमें इससे क्या, हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है 100%, 80% और 40%। और अगर सवाल में वो यूं लिख दे 100%, 80% लेबर, 80% ओवरहेड, तब भी आपने वो उसको एक ही कर देना ना, क्योंकि फर्क कोई नहीं ना रहता। अगर वो यूं कह दे लेबर भी 80% लग चुकी है और ओवरहेड्स भी 80% लग चुके हैं, तो फिर धोखा ना खाना, ये दो वाला बचत कर लेना टाइम की। स्टेज ऑफ कंप्लीशन दो ही हुई ना फिर, ठीक है। खैर चले, जब होगा देखेंगे। हाँ जी, अब यूनिट्स हैं 2,000,
तो 2000 इंटू 100%, 2000, 2000 इंटू 80%, 1600, 2000 इंटू 40%, 800। तो मटेरियल के हिसाब से हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, ये तो सारे के सारे आ गए, 27,000 पूरा 27,000। इधर जी 26,600 और इधर 800। ले जी, हमारे इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। अब यहां पे बात आज नहीं रुक रही, पार्ट बी क्या कह रहा है, कंप्यूट करें कॉस्ट पर यूनिट। मैं इससे भी आगे चला जाऊंगा, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ले। ये थर्ड की ए रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने निकाल दी ए रिक्वायरमेंट। अब बी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें, तो कोई मसला नहीं जी, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, अलग अलग मटेरियल की टोटल कॉस्ट गिवन है कितनी जी, 2 लाख रुपए। यहाँ पे हमने आकर लिखा ₹200,000। नॉर्मल लॉस का कोई जिक्र नहीं है, होता तो स्क्रैप वैल्यू उसकी लेते, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, 0, ठीक है। डिवाइड करोगे इसको 27,000 यूनिट्स के साथ। ये मैंने पहली एग्जांपल में ही करा दिया था, लेकिन मुझे पता था थोड़ा उस वक्त बंदा फंस रहा होता है। नेक्स्ट, लेबर टोटल कितनी कॉस्ट इनकर हुई है इस पीरियड में, 1,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 26,600 यूनिट्स। कन्वर्जन पूरे पीरियड में कितनी लग चुकी है, 60,000। तो ₹60,000 डिवाइडेड बाय 25,800 यूनिट्स। अब कॉस्ट पर यूनिट 3 टुकड़ों में निकल रही है, ठीक है। मटेरियल 7 लेबर 4.51 और ओवरहेड्स 2.33, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग है, इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं आप। इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, रुपीस, इन तीनों को ऐड कर लें जी, 25 पर यूनिट। ये मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट, ये लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, ये ओवरहेड कॉस्ट है पर यूनिट, और ये टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट है पर यूनिट, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप जो हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा, वो ये हुआ करेगा कि यार आप ये कहेगा कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो किया करते थे एंड पे आके। यानी यहां पे हम क्या किया करते थे, सवाल में हम यहां तक पहुंच के जब कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे, उसी में नया काम हुआ है ना आज। जब कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते थे तो फिर कॉस्ट पर यूनिट क्या करते थे, इस 5 को इन यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट निकालते थे, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट निकालते थे। आज एक नई चीज आ गई है तो उसकी भी कॉस्ट निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। मैं सी रिक्वायरमेंट ऐड कर देता हूं इसी में। सी रिक्वायरमेंट है, ऑल्सो कैलकुलेट total cost of actual output, abnormal loss, and closing work in process। अब जरा माजरत के साथ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ करनी पड़ रही है। इसको 14.25 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 7.41, ज़रा कंजूसी कर रहा हूँ थोड़ी। अब यहाँ पे प्लस कितना था जी, 4.51 प्लस 33, और इसका टोटल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। कोई मसला तो नहीं इससे, कितना था, ₹14.25 पर यूनिट। ये मैंने टोटल इधर लिख दिया, ठीक है जी।
ज़रा मुझे ये थोड़ी सी जगह चाहिए थी। ओके, अभी भी जगह तो खैर कम ही है, बहरहाल चलो। अगर मैं ये यूनिट्स को उड़ा दूं यहाँ से, हैं, लेजर ही उड़ा दूं, क्यों जी? मेरे जैसे भी बैठे होते हैं, इन्होंने सर तस्वीर लेनी होती है एंड पे, पिकनिक पे आए होते हैं यहाँ पे, उनका क्या होगा फिर? मैंने तो उनका भी सोचना है ना, पिकनिक गाइजेस का। गुजारा हो जाएगा, उम्मीद बड़ी है, बाकी फिर आप देखते हैं। अच्छा जी, अब क्या कहा है जी रिक्वायरमेंट सी में? क्या कहा गया है जी? कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट निकाले में। वो मसला ही कोई नहीं, यूनिट्स पकड़ो, यूनिट्स। वो पहले बस ये होता था लेजर में, यहीं पे यूनिट्स के आगे रुपीस लिखा होता था ना, तो वही कर देते। अब वही काम यहाँ पे बस अलग से मांग लिए, ठीक है। यानी अगर सिर्फ आपसे कॉस्ट कहे इन चीजों की निकालो तो पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये तरतीब है। जैसे अभी अगला सवाल मैंने जो कराना है 5 मिनट में करा देना है मैंने इंशाल्लाह। उस सवाल में अभी 15 मिनट पड़े हैं, उस सवाल में रिक्वायरमेंट और होनी है, मैंने प्रोसेस अकाउंट बना देना है। रिक्वायरमेंट यही है जैसे मैं आपको ये करवा रहा हूँ, वो घर पे आप फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स हैं भाई? अब 20,000 है और सारे के सारे 100% कंप्लीट हैं, तो ये तो 14.25 ही यूज हो जाएगा इस पे तो, ठीक है। तो वक्त बचाओ अपने लिए, कॉम के लिए 14.25 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आया? ₹28,000। क्या मतलब? यहां से देखोगे अगर तीनों यूनिट्स सेम है तो फिर अलग अलग करके देख लो, अलग अलग करके देख लो। करो 20,000 इंटू 7.41 प्लस 20,000 इंटू 4.51 प्लस 20,000 इंटू 2। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखो इधर बाजियां भी इधर देखो, मैं कह रहा हूं अलग अलग कॉस्ट आप हर पार्टिकल हर कंपोनेंट की अलग अलग चार्ज करनी है। तो ये 20,000 इंटू 7.41 प्लस 20,000 इंटू 4.51 प्लस 20,000 इंटू 2.33, आंसर बताओ, जल्दी करो, कैलकुलेट करो। नहीं यही आएगा, नहीं करो करो, अलग अलग करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 20,000 इंटू 7.41 प्लस 20,000 इंटू 4.51 प्लस 20,000 इंटू 2.33 इज इक्वल टू, तो इसीलिए हमने यही वाला उठा लिया कि ये अलग अलग करें तब भी यूनिट्स तो सेम ही है, आप कट्ठे के ऊपर कट्ठे यूनिट्स लगा दें। अब सेम यही काम होना है एबनॉर्मल लॉस के लिए भी, क्योंकि इसमें भी कोई स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं थी, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी ऐसे ही हंस खेल कर निकल आना है आपका। कितने यूनिट्स हैं? इधर देखो यूनिट्स कितने हैं, और वही 14.25 लगा दें जी, ₹7,150। लेकिन ये आता आपका नया दोस्त महमूद आ गया जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट्स ही तीनों जगह पे सेम नहीं है। क्या करें? 2000 इंटू 14.25 करें, या 1600 इंटू 14.25 करें अगर टोटली करना है तो, या 800 इंटू 14.25 करें। नहीं कर सकते। बात समझ आई है? ये सारी कहानी अब आके पूरी हुई है, बात तो छोटी सी थी बकरी की है। तो अब मसला ये हुआ कि हमें इन यूनिट्स को, ये अलग अलग यूनिट्स है ना, तो इन यूनिट्स को अलग अलग ऐसे 2000 यूनिट्स को ये कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1600 को ये कॉस्ट से, और 800 को ये कॉस्ट से, ठीक है। ये अब मैनुअली करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अलग अलग यूनिट्स उठाएंगे हम जी। तो मटेरियल के हिसाब से 2000 यूनिट्स बन चुके थे और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 7.41। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है, इसीलिए ये काम कर रहे थे। खैर चलो, प्लस प्लस जीरा प्लस प्लस प्लस, ठहर जाओ थोड़ा पै गया जी। 1600 यूनिट्स हैं इंटू ₹4.51, 1600 है, हाँ जी 1600 है। ओके, मैं भी यही कह रहा हूं कि 1600 है। ओके, अब 2000 यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से बन चुके थे, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सारों की मतलब सारों के ऊपर मटेरियल लग चुका है, तो फिर टोटल कॉस्ट जब निकालनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, तो मटेरियल के तो सारी कॉस्ट उन पे लग चुकी है, तो मटेरियल की कॉस्ट सारी चार्ज कर दी। लेबर अभी 80% लगी थी, वो हमने निकाल ली हुई है, प्लस है अच्छा 4.5
51 प्लस तीसरा, उधर जगह नहीं बची, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं यहां पे आके, प्लस 800 इंटू, अब कन्वर्जन लग चुकी है 2 पॉइंट, तो ये मसला आया आपका। ठीक है जी, सही है, मसला समझ आ गया जी। अच्छा, तो आंसर क्या आ गया जी, 23,000। ये जनाब नया मेहमान है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, और देखो आके तबाहियां फेर दी इसने, लेकिन कोशिश करके हमने इसको जोड़ उसके साथ ही लिया, कुछ नया नहीं किया। हाँ, बस वहां पर शॉर्टकट क्यों लग जाता था, इनपुट में से नॉर्मल लॉस निकालते थे तो बाकी सारे यूनिट्स ही हैं वही थे, या वो निकल के आउटपुट में अगले प्रोसेस में या फिनिश गुड में चले गए, या नॉर्मल लॉस हो गए। ये मुआ बीच में आ गया। अब मुआ ऐसा था कि पूरा कंप्लीट नहीं था, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स, थोड़ा पहले इधर था, इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने पड़े, फिर हर कॉस्ट के हिसाब से अलग से पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ी, और फिर टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए। ठीक है, इसकी पिक्चर ले ले क्योंकि आमिर भाई इसको मिटाने लगे, बल्कि चलो वो लिखा रहे, ये सवाल मैं यहां कर देता हूं। 6वां, हालांकि इसमें प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, इसका ना आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन जैसे उसने लिखा हुआ है वो वैसे होमवर्क है जैसे मैं कर रहा हूं, ये तो क्लास में कराऊंगा ना, मैं प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं, हालांकि प्रोसेस अकाउंट मांगा नहीं हुआ। फिर आपने क्या करना है घर पे, यही ये समझो मैंने जो 5 का 3 किया है ना, यही आपका होमवर्क है। क्वांटिटी स्केड्यूल भी इनफैक्ट बना हुआ है, मुकम्मल बस करना है आपने। खैर चले छोड़े, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं जी, मैंने क्वेश्चन 6 कोई नहीं, मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बस मुझे नहीं पता, मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाना। ठीक है जी, तो मैंने अपनी जिद कर ली और मैंने प्रोसेस अकाउंट बना लिया। अब हाँ हूं बच्चा, मैं भी जितने साल का भी हूं, अपनी अम्मा का तो बच्चा ही हूं ना, अभी वालदेन का तो बच्चा ही रहता ना बंदा है, उनसे जाके पूछ लो, वो कहेंगे इतना सा बच्चा अभी। अच्छा जी, रुपीज इन 1000 भी बन सकता है, रुपीज में ही बनाए फिलहाल तो, यूनिट्स और रुपीज। ठीक है, अच्छा अब जी मटेरियल 4000 यूनिट्स, कॉस्ट भी साथ आ रही है, लेबर और ओवरहेड। फटाफट शुरू कर दो, फटाफट शुरू कर दो। ये प्रोसेस कौन सा है पता नहीं, प्रोसेस है, बस प्रोसेस अकाउंट है, उन्होंने प्रोसेस मांगा ही नहीं था अकाउंट। ठीक है, तो ये यूनिट्स वगैरह और रुपीज वगैरह यहां पे हम लेते रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब कोई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है अभी तक। मटेरियल इनपुट किया आपने, इनकम्प्लीट प्रोसेस अकाउंट है रिलेटिंग टू पीरियड 4 ऑफ अ कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है पेपर इज शोन। सवाल भी पढ़ लिया, ये ना सवाल नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अब मटेरियल 4000 यूनिट्स इनपुट किया आपने, या केजीज जो भी है, केजीज है यूनिट्स है, बट ठीक है, कितना 16,000 रुपया कॉस्ट आ गई। उसके बाद लेबर है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। लेबर है कितनी 8125, और ओवरहेड हमने हमेशा लेने होते हैं एब्जॉर्ब्ड वाले। अब वो नहीं बता रहा तो ये एब्जॉर्ब्ड ही होंगे, फिर हमें क्या, फिर एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल एक ही होते हैं, 3498। ठीक है जी, लें जी, ये हमारी डेबिट साइड हो गई कंप्लीट। ठीक है, और क्रेडिट साइड को हम पहले पूरा कर लेते हैं और एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये ना हो एबनॉर्मल गेन आ जाए, फिर बैठे हो मुंह उठा के आप लोग, मुंह भी रखा नहीं जाएगा आपको फिर साइड। अच्छा, तो ले जी, अब फिनिश गुड्स उसने खुद बता दिया, एक्चुअल आउटपुट 2750 है, बता तो रहा है, इनकम्प्लीट प्रोसेस अकाउंट है ना उनका। नॉर्मल लॉस भी उसने बता दिया खुद, यार इतना आसान सवाल कहां से ले आओ यार तुम। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल निकले पड़े हैं, सुभान अल्लाह, कितने 400। अच्छा, और इसको लेना है स्क्रैप पे, अगर स्क्रैप आ गया तो अच्छी बात, स्क्रैप ना आया तो स्क्रैप वैल्यू हो, स्क्रैप लिखता हूं मतलब स्क्रैप वैल्यू, ना आया तो यहां पे डैश लगा देंगे। ठीक है, ठहर जाओ, मैंने नहीं देखा ना अभी। अच्छा, 700 रुपीज भी गिवन है। इतना आसान सवाल, अच्छा इससे अगला भी होमवर्क देना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम होगा। वर्क इन प्रोसेस कितना है जी, तो नॉर्मल लॉस भी है, एक्चुअल आउटपुट भी है। सवाल ने खुद बताया एक्चुअल आउटपुट कितना है 2750,
और क्लोजिंग में वर्क इन प्रोसेस कितना बता रहा है भाई? 700। अब जब ये लिख लिया, अब ख्याल आया जरा चेक ना कर लें तो 4000 से ज्यादा है कम है? ओ ठीक है, तो 4000 डेबिट साइड पे हैवी है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है जी आपका, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चले अब जी कितना एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है जी? 150 है। लड़ो ना आप अच्छे, ठीक है, मैं को लड़दा ताड़े नाल, मैंने इन्नी बारी गलत गलत दस दियो, हाँ है ना कह देना, हाँ दार अच्छा नहीं है, पर रोज का काम रोज किया करो। पेपर पास हो गए इंशाल्लाह आपके, आप मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब मसला हो गया, 3 चीजें आ गई, आज हुण वो काम नहीं हो सकता, तो अब अगला काम क्या करना पड़ेगा? EPU बनाएंगे। आगे पढ़ लो। देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मेहरबानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 700 यूनिट्स जो कि कंप्लीट हैं एज मटेरियल के हिसाब से। ओए होए होए 3 हो गए। लॉसेस आर रिकॉर्डेड एट द एंड, एट एंड बताएगा सवालों में, अब सवाल शुरू हो गए ना, ठीक है। और लॉस यूनिट सोल्ड एज स्क्रैप, चेक कर लो, वैसे 400 इंटू 1.75 यही बनता था। चलो सुभान अल्लाह, अब जगह बच गई, वो उसने बता दिया, ठीक है जी, तो जगह हम बचा लेते हैं। अच्छा जी, अब EPU बनाना है भाई, EPU। अब देखो कितना आसान काम है यार, जिंदगी कितनी आसान है, आप लोग पता नहीं कहाँ पे मुश्किलों में गुजारते रहते हैं जिंदगी। जिंदगी दूसरों के लिए भी आसान बनाया करें, अपने लिए भी आसान बनेगी, ठीक है, जिंदगी आसान है। लो भाई EPU 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 सारे ऐसे नारे लगा रहे हैं जी। तो वर्किंग 1, अब देखो मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल ना, मैंने आपको कहा था ना, मेरी आदत क्या है, क्वांटिटी स्केड्यूल मैं इसी के अंदर ही बनाता हूं, ठीक है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल तुम्हारा बन चुका है। अब अगली चीज हमें क्या चाहिए? ठीक है जी, ये तो 3 स्टेज ऑफ कंप्लीशन है हमारी, तो फिर 3 ही मैं कॉलम बना लूंगा, मटेरियल, लेबर और कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे यूनिट्स लिख लूंगा मैं, ले जी, ये हमने यूनिट्स निकालने होते हैं। अब 3 चीजें हैं जी, जल्दी से बताएं। एक्चुअल आउटपुट, नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस, प्लस होगा, प्लस पेचकस नहीं, प्लस, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये आता है भाई अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, और ये भाई साहब आते हैं अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है जी। ये भाई साहब थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो इनको हम फिर हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अरे बच्चों समझ आ रही है? नो यार, समझ आ रही है? ओ नो, यानी ऊंट बैठ ही गया यार, ये लाइन क्यों नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ फिर मिटाता है, लगाता हूँ फिर। अच्छा जी, अब इधर देखें, बदतमीज हो गया, आपके साथ मिल गया। अच्छा जी, अब वैसे ये ना आपको बनाना चाहिए था यार, इतना आसान है, लेकिन चलें अब टाइम कम है, आपको टाइम दे देंगे तो ये नौबत आ गई है, अब मैं नहीं दे सकता टाइम जी। एक्चुअल आउटपुट 2750, 2750 और 2750, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, आंदे जाओ थे पीने जाओ, दिल बहार ठंडा। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कितने हैं जी? 150। अब ये भी ना बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है एंड पे जाके पता लगता है हमें लॉसेस का, तो ये तो 100% कंप्लीट हैं हर लिहाज से, तो ये भी ले लो 150 150 और 150। मेरा ना एंजॉयमेंट वाला टाइम शुरू हो चुका है असल में, और आपका भी। हाँ, बस ये को कर लेना एग्जाम लेवल पे, ताकि आखिरी महीने में फिर जब रिवीजन शुरू करो तो ये 2 दिन में ये टॉपिक फड़का के साइड पे कर दो।
एक दिन में प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरे दिन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरे दिन के अंदर फिर चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा सीवीपी तीसरे दिन में मतलब ये 3 से 5 दिन में रिवीजन कर लोगे आप इंशाल्लाह, मुझे लगता है, क्योंकि आपने टर्म टेस्ट के लिए खूब तैयारी पकड़ कर रखी हुई है। और ये रिवाइज हुआ पड़ा होगा तो ये तो 2 दिन में सारा टर्म टेस्ट तक वाला रिवाइज, आगे वाला वैसे साथ साथ कर रहे हो, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और पेपर भी पास करने हैं ना, तो जो मैंने सेशन में किया उसका फायदा दूसरे पेपरों को तो कम से कम होगा ही इंशाल्लाह। जी बताएं जी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? कंप्लीशन 100% मटीरियल है, आगे बता दो 50% और 40%। खुद ही देखा हूँ, मैंने कहा न कम मैंने खटू, जानबूझ के वेट कर देने, आप देखेगा फिर दसांगे। लें जी बताएं, यूनिट है 700, तो इधर 700 ही आ गया, 350 280, ठीक है जी। तो लो जी आप यूनिट्स निकाल लो, 3600 3250, पहले 3250 लिख ला पाएन, फिर 3100 पंजी लिख लांगा, अच्छा 80 3100 तुसी। बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज तुम्हें, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ, समझ तो नहीं आ गई? अहमद तो नहीं बताएगा क्या सूरत हाल है। अहमद क्या सूरत हाल है, हालात नाजुक हैं या सही? अच्छे, होमवर्क देता हूँ ना, तुम परेशान तो हो ना, कम से कम तुम सारा सेशन परेशान रहे हो, अब आगे तुम परेशानी खत्म हो जाए तुम्हारी, हैं? मज़ा तो नहीं ना आता ऐसे? सर वो मेहनत करता रहा हूँ ना, आप परेशानी खत्म होने के दिन आ चुके हैं, आपको नहीं पता। ओह ये क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए। अब मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी, तो हम निकाल लेते हैं जी। सवाल में उसने बताया ये 16,000 मटीरियल, सवाल में भी लिखा हुआ है 81 25 और 34 98, ये जनाब फटाफट लिखो, इधर फटाफट लिखो। रुपीज़ कितना 16,000 और डिवाइड करोगे इसको 3600 से, लेकिन नॉर्मल लॉस भी आ रहा है ना, ठीक है, तो 3600 यूनिट से डिवाइड कर दिया आपने। उसके बाद 8125 वो बाद में कर लेते हैं, 8125 कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय 3250 यूनिट्स, और आखिर में कॉस्ट कितनी है जी कन्वर्जन की, 3498। प्रोसेस को प्रोसेस से करेंगे ना इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं होगा प्रोसेस में, ठीक है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग को अगर एक प्रोसेस से करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में जी। 31 इंशाल्लाह। लेकिन एक छुट्टी करके देखो, चस आ जानी है थानू जिंदगी दी दूजी तरह दी। हाँ जी बताइए, 4 पॉइंट, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, ₹700। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू मैंने कहा था हमेशा कहाँ से माइनस करनी है आपने, मटेरियल से। अकाउंटेंट्स का यही राय है, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है, अगर आप कहीं से भी कर दें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। 4.25 प्लस 2.5 प्लस 1.1, यहां मैं लिख देता हूं टोटल वाला ₹7.85, ठीक है जी। लो भाई पैनों ते भरावो, कॉस्ट पर यूनिट आ गई जे, वो आ गया जिसका इंतजार था, दिल बहार ठंडा थार हाजमेदार। अच्छा जी, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो एक्चुअल आउटपुट और अब नॉर्मल लॉस में तो सुकून मारो ना, ये टोटल सही हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो पूरे यूनिट्स 2750 हर तरह से कंप्लीट, तो क्या कर लो, इनके लिए कॉस्ट पर यूनिट उठा लो। अच्छा अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स भी पूरे कंप्लीट, तो टोटल, लेकिन अगलों में मसला आना है, तो 2750 इंटू 7.85, और आगे वाला ये 150 यूनिट्स इंटू 7.85, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस है ना, मेरे पास जरा जगह तंग हो गई है, वर्किंग का रेफरेंस है ना, ठीक है, वर्किंग 1, ये वर्किंग 1 में निकालिए आपने कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। लेकन ये देखो 700 इंटू दिस, 350 इंटू दिस, और 280 इंटू दिस करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट है ना, ये इस लेजर से नहीं ना निकल सकती भाई, क्योंकि उसमें हम लेते क्या थे, मैंने स्टार्ट ही यहीं से बात की थी, हम यूनिट्स लेते थे क्रेडिट साइड वाले,
बैलेंसिंग, जब टोटल में से नॉर्मल लॉस निकालते थे तो बाकी वही यूनिट्स होते थे, आज वो नहीं ले सकते क्योंकि वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 700 नहीं है कंप्लीट। हाँ अच्छा जी, अब 700 इंटू 4.25 प्लस 350 इंटू 2.5 प्लस, ये ऐसे है, वैसे तो अलग अलग ये पोर्शन है ऐसे, ठीक है, प्लस तीसरा भी अब आगे ही चला गया माजरत के साथ जी, प्लस 280 इंटू, क्योंकि ये बनाना नहीं था ना, बनाना तो आप नहीं था, वो तो आपने दूसरी वर्किंग करके ना डायरेक्ट ही 1.1 ये आपने करना है इंशाल्लाह घर पे ना जब जी। अब बताओ जी कॉस्ट 21,558 88 नेक्स्ट 77 ठीक है जी, 41 बैलेंस हो गया तो फिर सही है, इधर 27,623 है, इधर भी 27,623 ठीक है। और आपने वैसे पर्चे में अगर लेजर मांगा जाता है तो आप ये आखिरी वाला देखो ना, आसानी हो जाती है, आप बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे, जान छूट जाती है आपकी, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपसे सवाल के अंदर मांगा गया रिक्वायरमेंट में इन तीनों चीज़ों की कॉस्ट मांगी गई है, बेसिकली ये फिगर्स रिक्वायर्ड थे 21,588, 1170 और ये, तो ये निकालने के लिए आपने सिर्फ ईपीयू क्वांटिटी स्केड्यूल ईपीयू कॉस्ट निकाल के डायरेक्ट निकालना है घर पे, ठीक है। तो एक तो ये आपका होमवर्क होगा, इस तरह से नहीं जिस तरह से सवाल मांगा गया, ताकि प्रोसेस अकाउंट बनाए बगैर भी आप कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद 7 मैंने नहीं पढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अब सिलेबस से निकल गई है, आपने प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है इस सवाल में भी, ठीक है। और 8 भी मैंने नहीं पढ़ा। अब अल्लाह मालिक है, अगर कोई मसला हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। पार्ट बी वैसे पहले बचपन से किया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको पेंडिंग कर दो और प्रोसेस अकाउंट बनाना इन दोनों सवालों का, ठीक है। ओके, अब मैंने नहीं पढ़ा, कोई अगर गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना, कल फिर आ ही दूंगा, जाहिर सी बात है। ओके, अगले दोनों ये तो है ही 6, 7, 8 होमवर्क में। अल्लाह हाफ़िज़।